तो स्वागत है दोस्तों गणित दर्पण चैनल पे। चलिए आज हम देख लेते हैं कि समलंब शत्रुभुज क्या है। समलंब शत्रुभुज का क्षेत्रफल है वो किस ढंग से निकाला जाता है। किसी छात्र ने मुझे पूछा भी था कमेंट बॉक्स में कि सर समलंब शत्रुभुज का क्षेत्रफल है वो किस ढंग से निकाला जाता है, तो उसका जवाब है वो आज हम देने जा रहे हैं। समलंब शत्रुभुज है वो इस टाइप का होता है। इसका जो चित्र है वो इस ढंग से आपको देखने को मिलता है, समलंब शत्रुभुज। अब इसकी परिभाषा क्या है वो मैं लिखता हूं, जिससे आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि समलंब शत्रुभुज कहते हैं किसको है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि एक ऐसा शत्रुभुज जिसमें जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, क्या कहलाएगा? समलंब शत्रुभुज कहलाएगा। ये हो गई परिभाषा इसकी। यदि आपको कोई पूछता है कि समलंब शत्रुभुज किसे कहते हैं तो आपको जवाब देना है ऐसा शत्रुभुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समलंब शत्रुभुज कहलाता है। समलंब शत्रुभुज कहलाता है। ठीक है। अब देखिए भुजाओं का एक युग्म का मतलब क्या है। यहाँ पे मैं नाम देता हूं, ये जो शत्रुभुज मैंने बनाया है इसका नाम देता हूं ए बी सी और डी। ये तो आपको पता ही होगा कि शत्रुभुज किसे कहते हैं। शत्रुभुज की परिभाषा क्या होती है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? शत्रुभुज। अब शत्रुभुज के अंदर बहुत प्रकार होते हैं, जैसे कि समांतर शत्रुभुज, समशत्रुभुज, समलंब शत्रुभुज, आयत, वर्ग और पतंग। इन सब के बारे में मैंने परिभाषा सहित चित्र के साथ में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और सभी शत्रुभुज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे समलंब शत्रुभुज की, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो समलंब शत्रुभुज का क्षेत्रफल के बारे में है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि समलंब शत्रुभुज होता क्या है। तो समलंब शत्रुभुज देखिए ऐसा शत्रुभुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म है वो समांतर हो। एक युग्म का मतलब क्या है? यहाँ पे दो जोड़े हैं, देखिए एक तो ए बी और एक डी सी, ये जोड़ा हो गया। एक है बी सी और ए डी। समलंब शत्रुभुज के अंदर सिर्फ एक जोड़ा ही क्या है? समांतर है। देखिए जो ए बी भुजा है वो ए बी जो है वो किसके समांतर है? डी सी के। बाकी जो एडी है और बीसी ये जो भुजा का युग्म है वो समांतर नहीं है। समांतर किसे कहते हैं कि ऐसी दो रेखाएं, ऐसी अगर रेखा किसे जो अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करे, ऐसी रेखा कहलाती है समांतर रेखाएं। और ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यहाँ पे बात हो रही है समांतर रेखा की। तो ऐसा शत्रुभुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब शत्रुभुज कहलाता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि जो ए बी है वो डीसी के समांतर है। बिल्कुल ये आगे बढ़ाएंगे हम, इसको भी अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, यानी कि एक युग्म है वो समांतर है। और दूसरा जैसे ए डी को मैं आगे बढ़ाऊं और बी सी को आगे बढ़ाएं तो एक दूसरे को क्रॉस हो जाएगी ये आगे जाके, इसलिए ये समांतर नहीं है। तो समलंब शत्रुभुज आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठ गया होगा। अब बात करते हैं समलंब शत्रुभुज के क्षेत्रफल की। तो अब समलंब शत्रुभुज का यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो समलंब शत्रुभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। देखिए यहां लिख के बता देता हूं कि समलंब शत्रुभुज का क्षेत्रफल, समलंब शत्रुभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ये पूरा सूत्र आपको याद करना है। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर भुजाओं का माप लेके आपको समझा देता हूँ कि किस ढंग से क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो जो समांतर भुजा है वो आपको दे रखी होगी प्रश्न के अंदर। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेता हूँ कि जो ए बी है वो मान लो ये है 20 सेंटीमीटर में ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर। और डीसी है वो ले लेता हूं मैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक आपको दे रखी होगी इसमें ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पे स्पष्ट होगी, ये
डी से लगाकर, जैसे मान लो ये आपको ऊंचाई दे रखी है इस ढंग से, और यहाँ नाम दे देता हूं मैं डी ई। ये जो डी से लगाकर ई तक ये ऊंचाई होगी स्पष्ट रूप से, और ये मान ले लेते हैं अपन 12 सेंटीमीटर ले लेता हूं। ठीक है, अब इस सूत्र के अंदर आपको ये सभी मान है वो लिखना है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजाएं देखिए आपको दे रखी है ए बी, और जो डी सी है ये समांतर है। अभी मैंने आपको बताया था ए बी समांतर है डी सी के। तो समांतर भुजा कौन कौन सी हुई, एक तो 20 सेंटीमीटर, एक है 15 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लेता हूं मैं 20 + 15। ठीक है, फिर इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो यहां लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर। अब इसको सरल करना है बस, 1/2 इंटू 20 और 15 मिलके कितने हो गए 35, इंटू ये कितने हैं 12। ऐसे कैसे, अब देखिए 2 का भाग है वो 12 के अंदर जा रहा है, इसलिए दे देंगे 2 से कट जाएगा 12 कितनी बार 6 बार। तो यानी कि इनका गुणा करना है, तो 35 का गुणा करेंगे 6 से, तो आ जाएगा आपके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए मैं गुणा करके बता देता हूँ। 35 इंटू 6 करते हैं, 6 का टेबल 5 बार बोलेंगे कितना आएगा 6 × 5 = 30, हासिल का आ गया 3। 6 का गुणा 3 से करेंगे 6 × 3 = 18, 18 और 3 कितने हो गए 21, यानी कि आ गया अपने पास उत्तर कितना 210। अब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहां क्या लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर। इस ढंग से आपको ध्यान रखना, अगर मीटर दे रखा है तो वर्ग मीटर लिखना, किलोमीटर है तो वर्ग किलोमीटर लिखना। ये मात्रक है क्षेत्रफल का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो किस ढंग से निकालते हैं।